After seeing the different type of tests, Hinsberg reagent, nitrous acid, azodide, carbalamine, now we are going to learn the last part of the chapter, that is electrophilic substitution reaction of benzene ring in amines. See, although one part of diazonium salt is still remaining, but that is not in our course this year, okay? It is deleted. So the last part, as you all know, you are very familiar, अगर ये बेंजीन रिंग है और इस पे लगा हुआ है NH2 मीन्स एनिलीन सिस्टम, एनिलीन पे जो लगा हुआ नाइट्रोजन है, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग, सो इट इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. अब हम डिफरेंट रिएक्शन कराते हैं. लेट अस सी द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज ब्रोमिनेशन. ब्रोमिनेशन हेलोजिनेशन करा रहे हैं, हम ब्रोमीन को ऐड कर रहे हैं. आपने ब्रोमीन लिया विदाउट द नीड ऑफ कैटेलिस्ट, अपने आप ब्रोमिनेशन होगा और आप देखोगे दोनों ऑर्थो और पैरा एक्टिवेट हो जाएगी और दोनों पे ब्रोमीन ग्रुप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. बट अगर हमको मोनो हेलोजिनेटेड चाहिए, या तो हमें ऑर्थो पे ही चाहिए या हमें पैरा पे ही चाहिए, तो हम ये रिएक्शन नहीं करा सकते. इन सच सिचुएशन हम ये जो हमारा NH2 ग्रुप है, जो भी पूरा एक्टिवेटिंग है या पूरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसको हम पार्शियली क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं बाय डूइंग इट्स एसिटाइलेशन एंड फॉर्मिंग द एसिटेनिलाइड. ये जो एनिलीन है ना, हम इसका एसिटाइलेशन करते हैं. हमने पहले भी पढ़ा था एसिटाइलेशन कैसे करते हैं. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं, इससे H जाएगा, उससे Cl, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, NH तो पहले ही है, COCH3. ये बहुत एक्टिवेटिंग था, दोनों ऑर्थो और पैरा पे क्या कर रहा था, क्लियरली सब्स्टिट्यूशन कर रहा था. नाउ क्योंकि अब हमने एसिटेनिलाइड बना दिया है, अब हमने इसका ब्रोमिनेशन कराया, वही एक्वस सिस्टम है, वही ब्रोमीन डाला है, तो क्योंकि एसिटेनिलाइड बना, ये ऑर्थो पैरा एक्टिंग, एक बार तो कहाँ आएगा, ब्रोमीन ऑर्थो पे भी आएगा और एक बार कहाँ आएगा, पैरा पे. फिर हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दी और वापस से हमारा एमीन ग्रुप क्या हो गया, रीजनरेट हो गया. तो ऐसा हम इसकी ब्रोमिनेशन कराते हैं. स्टेप 2, या अगर इसी की हम सेकेंड रिएक्शन की बात करें इलेक्ट्रोफिलिक की, तो अब अपन रिएक्शन पढ़ रहे. दैट रिएक्शन इज नाइट्रेशन. नाइट्रेशन कराई अपन ने, आपको पता है एनिलीन है, हम इसकी नाइट्रेशन कराएंगे. आपको पता है नाइट्रेशन कैसा होगा, नाइट्रेशन कराने वाला कौन होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर. यस, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4. हमने नाइट्रेशन कराई, हमने एनिलीन लिया, हमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला. अब हमारे पास प्रोडक्ट बनना चालू होंगे. ये है NH2. एक बार तो नाइट्रो ग्रुप आया ऑर्थो पे, एक बार नाइट्रो ग्रुप आया, ये रहा आपका एमीन, एक बार आपका कहाँ पर आया, पैरा पे, और एक बार आपका नाइट्रो ग्रुप आया, वो चाहे तुम पूरा ऐसे ड्रॉ कर लो, कहाँ पर आया आपका, मेटा पे. हम चाहते थे कि या तो ऑर्थो बने या पैरा बने, लेकिन जब हम रिएक्शन कराते हैं एनिलीन की विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दैट इज कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 इक्विमोलर मिक्सचर, हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलता है. ऑर्थो पैरा तो है ही, मेटा भी मिलता है. ऐसा क्यों मिलता है, बिकॉज सी द कंडीशन इज एनिलीन है और आपने एसिड डाले, इट इज अ लुईस बेस एंड दे आर द लुईस एसिड. इन सच ए केस ये जो आपका एनिलीन है ना, ये जैसे मानो आपका एनिलीन था, ये H प्लस एक्सेप्ट करता है, बोले तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पर उसको डोनेट करता है, और डोनेट करके किसमें कन्वर्ट होता है, एनीलियम आयन में. एक है जिसने एक्सेप्ट कर लिया और ये कन्वर्ट हो गया एनीलियम आयन. अब ये जो एनीलियम आयन बना है ना, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए हमको बार बार क्या मिल रहा है, मेटा नाइट्रो एनिलीन. जो कैसे भी ब्रोमिनेशन के साथ हुआ था, वो भी बहुत एक्टिवेट हो रहा था, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन कर रहा था. ये कर मोनो रहा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बन रहा है. तो टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी हम वापस से हमारे एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन करते हैं. प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, वापस उसकी एसिटाइलेशन कराएंगे, वापस हमने उसको एसिटेनिलाइड बनाया, एसिटेनिलाइड करा के अब हम इसका वापस से क्या करा रहे हैं, नाइट्रेशन. जैसे आप इसका नाइट्रेशन कराओगे, आप देखोगे अब आपके पास सीधा क्या होगा, सिर्फ या तो आपके पास ऑर्थो पे आएगा या आपके पास कहाँ प्रेजेंट होगा, पैरा पे.
आई बात समझ में? जब हम ब्रोमिनेशन करा रहे थे इतना एक्टिवेटिंग हो रहा था कि सब पोजीशन पे आ रहा था। हमने एसिटिलाइट बनाया, एसिटाइलेशन कराया, फिर हमने उसका क्या बनाया, या तो ऑर्थो या पैरा, फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस की, फिर हमने उसकी क्या की, हाइड्रोलाइसिस। नाइट्रेशन करा रहे थे तो एनिलियम आयन बन रहा था, जिससे मेटा प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहा था। टू ओवरकम दिस मेटा प्रोडक्ट हमने पहले इसका प्रोटेक्शन किया, वापिस एसिटाइलाइट बनाया, फिर इसका नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेशन करा के फिर हमने इसका क्या कराया, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करके वापस हमने हमारा जो हमको प्रोडक्ट चाहिए तो हमने क्या कर लिया, वापस रीजनरेट कर लिया। ओके, द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज सल्फोनेशन।